गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। आज हम इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत चार हैं। सबसे पहले है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। आज सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत सबसे पहले आता है वेद। वेदों की रचयिता है वेद व्यास। अगर आपको रचयिता के बारे में पूछे कि वेदों की रचयिता कौन है, तो वेद व्यास वेदों के रचयिता हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। दोबारा रिपीट करके बोल रही हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन वेद है और अर्थवेद सबसे आधुनिक वेद है। दूसरा है वेदांग। वेदांग किसे कहते हैं? वेदों को समझने के लिए जिनकी रचना की गई उन्हें ही वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त। दोबारा रिपीट कर रही हूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त। तीसरा है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पहला यानी प्राचीन पुराण है ब्रह्म पुराण और अंतिम है ब्रह्मांड पुराण। उपनिषद। उपनिषद इनकी संख्या 108 है। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है: उप प्लस नी प्लस छंद, जिसका क्या अर्थ होता है? गुरु के निकट श्रद्धा भाव से बैठना। अर्थात गुरु के निकट हम सामने बैठते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी जिन ग्रंथों को पढ़कर हमें इतिहास के बारे में जानकारी होती है उसे ही ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले आता है जातक। जातक क्या है? जो हमें बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, यानी बौद्ध धर्म का जिक्र आते ही हमें महात्मा बुद्ध का नाम जरूर समझ लेना चाहिए। जो महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में बताते हैं वो ही जातक है। दूसरा है आगम। आगम क्या है? जो हमें जैन धर्म के बारे में बताते हैं, यानी महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में बताते हैं, उन्हें आगम कहते हैं। तीसरा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचयिता क्या है? पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचयिता क्या है? पाणिनि। मैं इसे लिख भी देती हूं। पाणिनि। चौथा है राजतरगणी। राजतरगणी की रचयिता कौन है? कल्हण। कल्हण। राजतरगणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कश्मीर के इतिहास में शासन कैसा चलता था, वहां कौन राजा था, इस सब के बारे में राजतरगणी के बारे में से पता चलता है। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरणों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है चीनी यात्री, दूसरा है अरबी यात्री, तीसरा है यूनानी यात्री और चौथा है अन्य। सबसे पहले चीनी यात्रियों के बारे में जानते हैं। चीनी यात्रियों में सबसे पहले आते हैं फाहियान। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हैनसोंग ये भी चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। हैनसोंग को क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। अब दूसरा अरबी यात्री। अरबी यात्रियों में अलबेरुनी, इब्न बतूता। अलबेरुनी महमूद गजनी के काल में आए थे और इब्न बतूता महमूद बिन तुगलक के काल में आया था। और चौथा है अन्य। चौथा अन्य में क्या आते हैं? जैसे पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, अर्थशास्त्र, कौटिल्य। ये भी ऐतिहासिक साहित्यों के अंतर्गत ही आते हैं। अब चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां, अवशेष, ये हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं? जो इतिहास के जो
खोजें की गई, उन सब की जानकारी, यानी उस टाइम में कैसे सिक्के चलते थे, कैसी मूर्तियां चलती थी, कैसी चित्रकारी होती थी, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसमें सिक्के हैं जो सातवाहन शासक थे ना, उसके काल में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चले थे। फिर है गुप्त शासक है ना, उसमें सर्वाधिक सोने के सिक्के चले थे, यानी सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस शासक के काल में चले थे? गुप्त शासकों के काल में चले थे। फिर है अभिलेख। अभिलेखों का नाम आते ही अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। अशोक के अभिलेख हैं वो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। फिर मूर्तियां और अवशेष, इनसे हमें क्या पता चलता है कि उस काल में कैसी मूर्तियां बनाई जाती थी, कैसी चित्रकला होती थी, ये सब हमें पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पता चलता है। आई होप हमने जो आज पढ़ा है इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आया है। सो प्लीज इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।